सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत के भाग 2 अध्याय 11 को पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है रहीम के दोहे। तो बच्चों, रहीम दास जी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रहीम दास जी भारत के महान कवियों और विद्वानों में से एक थे, जो भारत के प्राचीन मध्यकालीन समय में मुग़ल सम्राट अकबर थे, उनके दरबार में नवरत्न हुआ करता था, जिसमें से एक नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना जी भी थे। ये बैरम खान के पुत्र थे और अकबर के सेनापति भी थे। इन्होंने तीनों भाषाओं में, जो उस समय की तीनों महत्वपूर्ण भाषाएं थी, उसमें रचना की, जैसे अवधी, खड़ी बोली और ब्रज। संस्कृत का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। इनके जीवन का अंतिम समय बहुत कष्ट में बीता, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं लिख दी, आज उनके कारण ये प्रसिद्ध हैं। तो आज कुछ नीति के दोहे हमारे सामने हैं, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं रहीम के। तो ये दोहे ब्रज भाषा में हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उस समय की जो सबसे लोकप्रिय भाषा थी वो थी ब्रज और अवधी। तो जो ब्रज भाषा है उसमें यह रचित है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो सच्चे मित्र हैं वे दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमारे पास अच्छा समय होता है, पैसा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो उस समय अनेक प्रकार से हमारे लोग सगे संबंधी बनने लगते हैं, मित्र बनने लगते हैं। लेकिन जो विपत्ति के समय विपत्ति की कसौटी पर जो हमारा खरा मित्र उतरता है, जो विपत्ति के समय हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने सच्चे मित्र को पहचानने के विषय में बताया कि हम सच्चे मित्र को कैसे पहचानेंगे। मतलब जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा मित्र है। जो विपत्ति के समय में, दुख के समय हमारा साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र है। इसमें बच्चों जो अलंकार है वो है अनुप्रास। बार बार ब की आवृत्ति हुई है। जाल परे जल जात बई, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़े छो। बच्चों, यहाँ मछली का जल के प्रति असीम प्रेम दिखाया है रहीम जी ने, कि किस तरह से जो जल है वह मछली का त्याग भी कर देती है, फिर भी जो मछली है वह जल का त्याग नहीं छोड़ पाती। जाल परे जल जात बई, जब मछुआरा पानी में जाल फेंकता है तो वह जाल उसमें डूब जाता है। मतलब जाल के बाहर पानी निकल जाता है बिना मछलियों की मोह माया के। मतलब जो जल है वह मछली का मोह माया नहीं करता, वह उनका माया त्याग के वह जाल के उस पार निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छो। लेकिन फिर आगे रहीम जी कहते हैं कि हे रहीम, मछली को देखो कि जाल जो है उसका मोह माया, पानी जो है मछली का मोह माया नहीं करता, लेकिन जो मछली है इसके बावजूद पानी के मोह को नहीं छोड़ सकती। अगर उस पानी से मछली को अलग कर दिया जाए तो अपने प्राणों को त्याग देगी। इतना कुछ होने के बावजूद वह जल के मोह को नहीं त्यागती, अर्थात उसे जल से अपार प्रेम है। इसे अगर हम थोड़ा और बड़े स्तर पर कहेंगे तो यहाँ पर रहीम दास जी इस दुनिया की सांसारिकता की मोह माया के असारता को प्रकट किया है। यह जो दुनिया है, मछली, ये जो मनुष्य है वो मछली के समान है, और यह जो जल है यह इस सांसारिकता के समान है, दुनिया के समान है, और इस मोह माया में मनुष्य फंसा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है बच्चों। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काजित, संपत्ति सचहि सुजान। देखो बच्चों, यहाँ पर परोपकार के महत्व को दिखाया है रहीम दास जी ने, कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वे दूसरों के हित के लिए सब कुछ त्यागते हैं और बहुत परिश्रम करते हैं। तो यहाँ वही बात है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर मतलब होता है वृक्ष, फल नहीं खाते हैं। तो जो फलदार वृक्ष होते हैं, जब उन्हें फल लगते हैं तो वो स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं,
सरोवर पियत न पान। सरोवर मतलब होता है झरना, नदी। तो जो सरोवर होता है, जल का जलाशय होता है, वह इतना बड़ा जल का स्रोत होता है, लेकिन कभी वह अपने पानी को खुद नहीं पीता, उसके पानी को दूसरे लोग पीते हैं। जल के स्रोत को दूसरे लोग ही पीते हैं, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी। वैसे ही फल को वृक्ष नहीं खाते, मनुष्य, जीव जंतु सब खाते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस पंक्ति में रहीमदास जी ने कहा कि दूसरों के हित के लिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे संपत्ति का संचय करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए जो सज्जन पुरुष हैं वो संपत्ति का संचय करते हैं, जिससे वे दूसरों का भला कर सकें। बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। बच्चों, यहाँ पर रहीमदास जी ने उनके बारे में कहा है जो कि गरीब, अमीर से गरीब हो गए हैं। पहले अमीर थे, फिर बाद में गरीब हो गए हैं, उनकी तुलना की है। तो अभी ये जो वर्तमान में महीना चल रहा है, इसको हम बोलते हैं क्वार, मतलब आश्विन। तो इस समय आप देखते होंगे कि बारिश कम होता है, लेकिन बादल खूब गरजता है कि लगता है कि बहुत बारिश होगा। तो इस बादल से अमीरों की तुलना की है, जो पहले अमीर थे बाद में गरीब हो गए। तो बोल रहे हैं, थोथे बादल क्वार के ज्यों रहीम घहरात। जो क्वार के बादल होते हैं वो खाली होते हैं और खूब घहराते हैं, खूब गरजते हैं। मतलब जो क्वार आश्विन मास के खाली बादल होते हैं जिसमें जल नहीं होता, वे खूब गरजते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। उसी प्रकार से जो पहले अमीर लोग थे, बाद में जब निर्धन हो गए तो क्या करते हैं, अपनी पिछले जो सुख के दिन थे, अपने अच्छे दिन थे, उनके गुणों को गाते रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे वर्षा ऋतु में जब खूब बारिश होता है तो बादल नहीं गरजता, लेकिन जैसे ही बारिश का अंत होने को आता है तो खूब बादल गरजते हैं। वैसे ही यहाँ पर रहीम जी ने कहा कि जो धनी पुरुष थे जब निर्धन होते हैं तो अपने पिछले दिनों का खूब गुणगान करते हैं। इनसे तुलना की है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। धरती की सी रीति है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह ते। बच्चों, यहाँ पर रहीम जी ने तुलना की है धरती की, शरीर की धरती से। तो यहाँ जब तुलना होता है तो वहाँ भी उपमा अलंकार होता है। तो धरती की सी रीत है, मतलब यह जो शरीर है इसकी जो रीति है, धरती की जो रीति है, मतलब धरती का जो एक कह सकते हैं कि तरीका है, वह क्या है, शीत घाम और मेह। मतलब धरती का जो धरती जो है वह इस जो पर्यावरण का हमारा होता है, शीत मतलब ओस, धूप मतलब घाम मतलब धूम, और मेह मतलब बारिश। तो अर्थात सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों का सहन करती है धरती। मतलब धरती के समान, धरती की ऐसी रीति है, परंपरा है कि वह तीनों को बर्दाश्त करती है, सर्दी, गर्मी और वर्षा को। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह ते। तो धरती को इन तीनों को झेलना पड़ता है। मतलब वर्षा ऋतु भी आता है, सर्दी ऋतु भी आता है और ग्रीष्म ऋतु भी आता है, और इन तीनों को ही धरती झेलता है। जैसा मौसम आया धरती उसको झेलती है। इसी प्रकार से जैसे इस धरती का रीति है झेलने का कि जैसा मौसम आएगा हम उसको झेलेंगे, वैसे ही मनुष्य है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, और जैसा आता है मनुष्य उसे झेलता है। तो यहाँ पर उन्होंने मनुष्य की तुलना धरती से की है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इसके बारे में, अभी अलंकार के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।